बिहार की भविष्य की राजनीति क्या होने जा रही है। तो हम आपको जातीय आधार पर आज बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति क्या है और वो किस करवट बदल सकती है। आइए सबसे पहले मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, तो जातीय आधार, पूरे देश में हम जाति को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बिहार में जाति खत्म हो ही नहीं सकती। बिहार में नहीं हो सकती, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, या अगर हम इसको थोड़ा सा और बृहद स्तर पर देखें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में हमारे रिपोर्टर्स एक एक बूथ पर गए हैं, और जो वहां से जो समझ में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स मिल रही है, उसी के आधार पर हमने ये पूरा डेटा कलेक्शन तैयार किया है। तो एक एक करके हर सीट का हम बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद की स्थिति क्या है? औरंगाबाद में आप देखिए, यादव वोट बैंक पर अगर आप गौर करेंगे तो 2.1% यहां पर यादव जो है वो वोट करते हुए अभी फिलहाल की स्थिति में नजर आ रहे हैं। और एससी वोट बैंक की बात करें तो 3.4% है। हालांकि ये जनसंख्या आधारित होती है, जिसका वोट ज्यादा है, जिसका वोट बैंक ज्यादा है, वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब देखिए, मुस्लिम 1.7% दिखाई देंगे, कायस्थ 0.21%, ब्राह्मणों की 1.2% यहां पर दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कुशवाहा की, राजपूत यहां अच्छी संख्या में निकल रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है। अब ये देखना होगा कि ये किस खेमे जा रहे हैं। दरअसल ये प्रदेश जो है औरंगाबाद, आमतौर पर अगड़ों का प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पर दलित और अगड़े जाति, इन दोनों का प्रभुत्व कहीं ज्यादा है। मुसलमानों की संख्या दरअसल औरंगाबाद में कम है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एमवाई समीकरण यहाँ पर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर राजपूतों का वोट बैंक सबसे ज्यादा अभी तक तो दिखाई दे रहा है, और साथ ही एससी वोट बैंक हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे जहानाबाद की। जहानाबाद में यादव, भूमिहार और एससी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। जहानाबाद में अब तक 21% वोट पड़ चुका है। और किस जाति का वोटिंग परसेंटेज कितना दिखाई देता है? यादवों का 4.1%, ओबीसी का 3.9%, इसके अलावा राजपूत का 1.1%। यहाँ पे आप देखिए, भूमिहार वोट बैंक 4.3% दिखाई दे रहा है, और एससी वोट बैंक भी तकरीबन उतना ही। जो लोग इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं, मुसलमानों का 2.1%, और कायस्थ और कुशवाहा समाज की बात करें तो 1.2%, 2.2%। अब आप देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया टीवी आपके लिए वोटिंग का कास्ट वाइज डेटा ये पहली बार लेकर आया है। हमारे रिपोर्टर्स हर बूथ तक पहुंचे हैं, हमने रियल टाइम डेटा को प्रोसेस किया है, और ये पता लगाया है कि वोटिंग के टोटल परसेंटेज में किस जाति के वोटर्स का कितना शेयर है, यानी कितनी फीसद वोटर्स वोट डाल चुके हैं। अब हम बात जमुई की कर रहे हैं, जहां से बीजेपी की श्रेयसी सिंह मैदान में है। जमुई में पहले 5 घंटे की वोटिंग क्या बताती है? 23% वोट यहां पर हो चुका है। यादव 3.03%, और यहां पर ओबीसी वोट बैंक आप देखिए 5.23%, जो इस वक्त वोट कर चुका है। हम ये बता रहे हैं आपको। मुस्लिम 2.76, इसके अलावा एससी 2.6%, कुशवाहा 0.9%, और पासवान 3.1%, और साथ ही भूमिहार 0.87% यहाँ पर वोट कर चुका है। राजपूत 2.7%। तो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा चार्ट, कितने लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। जमुई से लगती हुई एक और अहम सीट है बांका में 30% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। आपको बताते हैं कि किस जाति के कितने वोट पड़े यहाँ पर। आपको वैसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी किसमें है? मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पर 3.7% जो अजय निकले हैं मतदान के लिए। एससी 3.1%, कायस्थ 0.17%, पासवान समाज की बात करें 1.8%, और वहीं यादव 2.25%, कुशवाहा 1.3%, राजपूत 1.47% और भूमिहार 0.95%। अभी तक के हिसाब से अगर आप देखें तो यादव मुस्लिम वोट बैंक जो यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है, ये 5% से ऊपर है जी। अगर यही ट्रेंड रहा तो फिर हम समझ सकते हैं कि सीट कहाँ जा रही है। ये हम सिर्फ समझ सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेगी तो जनता, और वो नतीजा आएगा 10 तारीख को। बात करते हैं सासाराम सीट की, वो सीट जहां से पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। सासाराम एससी बाहुल्य सीट है यहाँ पर, और वोटिंग पैटर्न भी ये दिखाई भी देता है। सबसे ज्यादा वोट जो है आप यहाँ देखिए, एससी 6.4% यहाँ पर दिखाई देते हैं, वैश्य समाज 2.7, कुशवाहा 2.2, मुस्लिम समाज 2.6, ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट दिखाई देता है। और यादव 2.1%, ओबीसी 1.3, राजपूत 2.3 और भूमिहार 1.2%। तो यहाँ पे सासाराम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव प्रचार का आगाज किया था, आपको दिखाई दे रहा है इसमें बिल्कुल। रिफ्लेक्शन? लेकिन देखिए मीनाक्षी, अगर हम इसका आकलन करें तो खास करके यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट वोट जो कि अभी तक 6.4% और मुसलमान वोट 2.6%। अगर आप इस आंकड़े को लेकर चलें तो दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है जो प्रधानमंत्री के आयोजन में बड़े पैमाने पर बिहार में है, उसका बहुत बड़ा फायदा शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है और वो बाहर निकलकर वोट कर रहा है। शेड्यूल कास्ट बिहार में बाहर निकलकर वोट करे तो इसके बहुत दूरगामी नतीजे होते हैं। अच्छा, आप इस बात से इत्तेफाक शायद आप भी रखेंगे और आप आगे मेहमानों से भी जुड़ेंगे तो आप भी पूछिएगा उनसे इस सवाल कि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो एकदम अलग वोट बैंक है और ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने वो वोट बैंक तैयार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ योजनाएं जो थी, जिसमें उज्ज्वला योजना हो गया, शौचालय घर घर तक पहुंचा देना हुआ। खैर चलिए, उस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन आप बात एक बार गया शहर की कर लेते हैं क्योंकि आपने इससे पहले मुझे बोला था कि गया जो है वहां पर आपका इंटरेस्ट है। यहां से प्रेम कुमार लड़ रहे हैं। गया से अब तक 22% से ज्यादा मतदान हुआ है और यह आंकड़ा देखिए कि इस जाति ने कितना वोट अब तक किया है। यहां पर यादवों की संख्या 5.4%, कुशवाहा 1.86%, राजपूत 2.9%, भूमिहार 1.86%, मुस्लिम 3.36% और एससी समाज। अब आप यहां और उसको जोड़िए, यादव एससी, अगर समीकरण कहीं बैठता है, अगर मुस्लिम समाज के साथ कुछ गठजोड़ बैठता है तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अब गया सीट की बात करें तो गया में आमतौर पर जो अगड़े जाते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है और दूसरी तरफ यादव और मुस्लिम वोट बैंक, ये दो पड़ रहे हैं जो कि दरअसल निर्धारित करते हैं कि गया की सीट किसके हक में ज्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अभी तक का जो पोल परसेंटेज है उसके आधार पर देखें तो अगड़ी जात के लोग बहुत कम बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यादव और मुसलमानों की सीट जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखें तो बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। वोट कर देखिए ये लेकिन अभी शुरुआती रुझान, आधार बनाना पड़ेगा। ये शुरुआती रुझान है। हम इससे एक सांकेतिक चीज समझ सकते हैं कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है किस गठबंधन के साथ ज्यादा जुड़ने का, तो ये अभी है, लेकिन हो सकता है कि शाम आते आते सब कुछ बदल जाए। इसलिए हम इमामगंज सीट की बात करेंगे क्योंकि हमने एमवाई समीकरण की भी बात की, लेकिन जो आरक्षित सीट है जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पर स्थिति क्या है? यादव 3.26%, कुशवाहा 2.17%, राजपूत 0.94%, भूमिहार 0.41%, पासवान 0.94% और कायस्थ समाज के अलावा, अच्छा यहाँ पे ये दिलचस्प है देखना, 4.27%। इसमें बाकी जातियों का अगर आप देखें तो फिलहाल अभी उतना रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि आरक्षित सीट है यहाँ पर यादव, कुशवाहा और एससी समाज के लोग, अभी वोटर टर्नआउट ज्यादा है। अगर आप जेनरिक देखें, अभी तक हमने जितनी भी सीटों के बारे में बात की है 71 सीटों में, आमतौर पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है अब तक के वोटिंग पैटर्न में। शुरुआती 5 घंटे में शेड्यूल कास्ट लोग बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। 15% की आबादी बिहार में शेड्यूल कास्ट की है, जिसमें से तकरीबन 8% दरअसल हम उन्हें कहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग, जो नीतीश कुमार ने सामने रखा था एक नया फॉर्मूला। अति पिछड़ा वर्ग कितना बाहर निकलकर वोट कर रहा है, ये तय करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि देखिए, यादव और मुसलमान ये भी अपने आप में बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बात सबसे गौर करने वाली होती है, जो जाति अपने आप को थोड़ा दबा हुआ महसूस करती है वो सुबह सुबह निकलकर मतदान करती है, तब तक प्रभाव नहीं होता। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बोधगया सीट की और यहां पर क्या स्थिति है। अब आप देखिए कि बोधगया में अब तक 28% वोट मतदान हो चुका है। अब यहां पर हम जैसा कि पहले चर्चा कर रहे थे, जो एससी समाज जो अपने आप को सबसे पिछड़ा समाज समझता है वो सबसे ज्यादा निकलता है मतदान के लिए, 4.71% यहां पर इनकी संख्या दिखाई दे रही है। मुस्लिम समाज से 2.83%। उसके अलावा अगर हम कायस्थ पासवान समाज की बात करें 1.2.9 और इसके अलावा यादव समाज, एक बार आप फिर से देखिए, यादव, मुस्लिम, एससी समाज से ज्यादा वोट जो है टर्नआउट ज्यादा दिखाई दे रहा है, वोटिंग टर्नआउट। और भूमिहार राजपूत का ऑलमोस्ट आसपास है, थोड़ा सा और ये जाति अनुपात के आधार पर है। दरअसल अगर आप बोधगया की सीट को देखें तो जाति अनुपात है, उसके आधार पर ही लोग मतदान करने बाहर निकलते हैं। लेकिन आप ये मानेंगे अभी तक जो एक वोट बैंक जो लग रहा है, कंसोलिडेटेड वोट बैंक जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, मुस्लिम समाज, ये
कंसिस्टेंट सीट्स पर एक ही तरीके का 1.47, 2.83 कुछ इसी तरीके का रेशियो इस वक्त हर सीट पे दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो एम वाई समीकरण है, अगर वो सही तरीके से कंसोलिडेट हो जाए तो 29% वोट परसेंटेज दरअसल सिर्फ एम वाई का है। लेकिन क्या ये पूरे तरीके से हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं मीनाक्षी। लेकिन जाहिर सी बात है, शुरुआती रुझान